डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ स्टैटिस्टिक्स में आपने 4 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। इन 4 सेशंस में हमने स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन स्टडी किया है। इन दैट वी आर नाउ क्लियर विद स्कैटर डायग्राम मेथड एंड कार्ल पियर्सन मेथड के हम 3 फॉर्मूला कर चुके हैं। ऑफ दीज 3 फॉर्मूलाज हम ये भी जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। दैट इज, आई विल रिपीट दैट इन ब्रीफ, XY मेथड से कोई भी सम तब करना एडवाइजेबल है जब वैल्यूज काफ़ी छोटे हों। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाला फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब गिवन वैल्यूज बड़े हों और मीन इंटीजर मिल रहा हो। एंड फाइनली UV मेथड तब लगाया जाता है जब गिवन वैल्यूज काफ़ी बड़े हों और मीन इंटीजर नहीं आ रहा हो। तो अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम एक इसका फ्लो चार्ट बना देते हैं कि कब हमें कौन सा मेथड लगाना है। सो जस्ट नोट दिस विथ मी। सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला ऑफ R, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला ऑफ R। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम अपने आप को पूछेंगे R गिवन वैल्यूज स्मॉल। I said we'll first of all ask ourselves, are given values small? If answer is yes, I said if answer is yes, so हमारा फॉर्मूला आएगा n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ओके, अब इसका यस आंसर है। सो वी आर वेरी क्लियर कि यस आंसर हो तो हमारा फॉर्मूला कौन सा। इफ द आंसर इज नो, okay, what this no means? That the given values are not small. Given value small नहीं है. So we'll again ask ourselves one another question. It is, the question is are x bar y bar integers? सर ये क्वेश्चन कब पूछना है अपने आपको? तब पूछना है जब आपने बोला है आर गिवन वैल्यू स्मॉल, यानी आपकी गिवन वैल्यू स्मॉल नहीं है, गिवन वैल्यू स्मॉल नहीं आ रही हैं, वैल्यूज बड़ी हैं। सो अब आप मीन ढूंढ लो, तो आर एक्स बार वाई बार इंटीजर्स। अगर यस आपको आंसर आ रहा है यस कि लाइक गिवन वैल्यूज आर वेरी लार्ज, दैट इज नॉट स्मॉल, और मीन्स इंटीजर हैं। आई रिपीट, गिवन वैल्यूज आर नॉट स्मॉल यानी गिवन वैल्यूज छोटे नहीं हैं और मीन इंटीजर हैं। सो अगेन यस यू नो दिस, आर का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। फाइनली अगर आपका क्वेश्चन का आंसर इस तरह से है कि गिवन वैल्यूज आर स्मॉल, नो, वैल्यूज छोटे नहीं हैं, मीन इंटीजर है, सपोज दैट इज अगेन नो, आंसर है नो कि मीन्स भी इंटीजर नहीं है, मीन भी पॉइंट में आ रहे हैं, तो अपने यूवी फॉर्मूला पे जाएंगे। तो आंसर फॉर्मूला इज एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। सो नाउ आई विश आप ये स्क्रीन को पॉज करके अपने पास एक बार बहुत अच्छे से ये वाला फ्लो चार्ट बना देंगे। ये फ्लो चार्ट आपको गाइड करता है कि कौन से केस में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। अब मेरे से कोई स्टूडेंट ऐसा पूछ सकते हैं कि सर मैं मेरी मर्जी से कभी भी ये फॉर्मूला लगाऊं तो चलेगा? नाउ लेट अस डिस्कस दैट फॉर अ मिनट। सी, ये वाला फॉर्मूला तो तभी लगाना चाहिए जब मीन पॉइंट में ना हो। अगर मीन पॉइंट में होंगे
और हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर क्वेश्चन के अंदर आने वाले आंसर्स के वैल्यू काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो इसका तो स्पेसिफिक केस ही रखा जाना चाहिए कि मीन पॉइंट में ना आता हो तभी ये फॉर्मूला यूज़ हो। एल्स काफ़ी सारे बच्चे हमेशा के लिए ऐसा चूज़ करके रख देते हैं कि वैल्यूज़ बहुत छोटे हों तो मैं XY मेथड लगाऊंगा और वैल्यूज़ बड़े हों तो अपनी मर्जी से कोई भी नंबर माइनस में लेके मैं UV मेथड लगाऊंगा। दैट इंटरप्रिटेशन इज अगेन करेक्ट। नाउ यू आर रेडी विद द फॉर्मूलाज। अब हम एक काम करेंगे, हम एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर देते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। Once we are again clear with change of origin and change of scale, हम आज UV मेथड के एक्सटेंडेड सम्स करेंगे। सो नाउ हमने ये सीखा है U is X minus A, V is Y minus B। हमने इस तरह के सम्स प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। दैट इज U में हम कोई भी नंबर गिवन वैल्यूज में से माइनस करके, X की गिवन वैल्यूज में से कोई भी नंबर माइनस करके U डेवलप कर रहे हैं और Y में से कोई भी नंबर माइनस करके वी आर डेवलपिंग V। सो UV, वंस वी आर रेडी विद U एंड V, फिर हम उसका UV U स्क्वायर V स्क्वायर करके सम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो माइनस करने वाला एक्सरसाइज है इसे कहते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन। अब मैं इसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको बता रहा हूं। सपोज वी फाइंड कि सारे के सारे x के वैल्यूज में लास्ट डिजिट 0 है। व्हेन यू फाइंड लास्ट डिजिट 0 है तो ऑब्वियसली हम अपने कॉमन सेंस से गेस कर सकते हैं सब वैल्यूज को 10 से डिवाइड किया जा सकता है। शायद सारे वैल्यूज का एंड वाला डिजिट 0 है और वो सारे उसके बाद वाला, दैट इज मैं फिर से बोल रहा हूं, समझिए कि अगर वंस प्लेस पे आने वाला नंबर 0 है, लास्ट डिजिट 0 है, उसके बाद वाला टेंस वाला नंबर इवन नंबर है 2 4 6 8। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज नंबर्स आर 720 780 740 840 820 860 880, कुछ इस तरह की वैल्यूज दी हुई हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व कि ये सारे इवन नंबर्स हैं तो शायद इन्हें 20 का टेबल भी लग सकता है। सपोज कुछ वैल्यूज ऐसी हैं 700 800 900 1000, तो हम इसको 100 से भी डिवाइड कर सकते हैं। Suppose the given values are 550, 600, 650, 700, 750, तो शायद इन्हें 50 से भी डिवाइड किया जा सकता है। So, if we want to get the benefit of division, हम डिवाइड का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, we want to take advantage कि हम वैल्यूज को डिवाइड करके उनको छोटा कर दें UV मेथड में। So, हम आज डिवीजन रूल भी सीखने वाले हैं। So, वो केस में U होता है X minus A by C, Y minus B by D। These are our own assumed numbers। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अपने मन में फिक्स करें। जब हम कुछ भी माइनस करते हैं तो उसे कहते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन, और जब भी हम कुछ डिवाइड में लेते हैं तो उसे कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एवरीवन मस्ट रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, R is independent of change of origin and change of scale। R is independent of change of origin and change of scale। इसका मतलब हम चाहे कुछ भी माइनस करें या चाहे कुछ भी डिवाइड करें, R का आंसर सेम ही आने वाला है। R का आंसर को उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो फाइनल लाइन इज R is independent of change of scale and change of origin। अभी हम एक सम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम डिवीजन वाले वैल्यूज लेंगे एंड वी लर्न कि वो सम को कैसे सॉल्व करना है। Now let us start sum number 29 from page number 17। क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां से वैल्यूज कॉपी मारें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड द क्वेश्चन, फिर हम उसको आगे पढ़ेंगे। टू नो द रिलेशन बिटवीन एवरेज मंथली इनकम एंड इनकम ड्यू टू ओवर टाइम ऑफ वर्कर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर 6 डिफरेंट फैक्ट्रीज ऑफ एन एरिया मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें डेटा दिया हुआ है कि कोई भी बंदे का एवरेज मंथली इनकम कितना है एंड हाउ मच इनकम इज ही अर्निंग ड्यू टू ओवर टाइम। ओवर टाइम करके वो कितना अर्न कर रहे हैं। सो अब ऑब्वियसली मैं ये सिखा के अब मैं भी होशियार हो गया, आप भी होशियार हो गए। यू इवन नो दिस कि यस सर, इनकम बढ़ता है तो ओवर टाइम का इनकम भी बढ़ेगा। सो इट हैज़ टू बी पॉजिटिव रिलेशन। सो नाउ find the correlation coefficient between average monthly income and overtime due। So all of you, हमें रिलेशन ढूंढना है एवरेज मंथली इनकम x और
overtime income, that is Y, और year is like serial number, उसको हम ignore करेंगे. So let us start noting values. X 14,900, 15,100, 15,000, 15,500, 15,700, 15,800. Y is 100, 105, 115, 160, 220, 225. You know our practice. हम क्वेश्चन 2 बार रीड करते हैं. So X is 14,900, 15,100, 15,000, 15,500, 15,700, 15,800. Y is 100, 105, 115, 160, 220, 225. Yes. अब क्वेश्चन नोट हो चुका है. अब मैं आज इसमें मीन भी नहीं ढूंढने वाला, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर कि एक्स बार वाई बार अगर, आई एम रिपीटिंग, एक्स बार वाई बार अगर भले पॉइंट में ना आ रहे हो, इफ दे आर इंटीजर्स इवन, सो देन ऑल्सो मुझे डबल जीरो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं. आई सेड मुझे डबल जीरो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये जो डबल जीरो है उसको देख के मुझे क्लिक हो रहा है कि मैं डबल जीरो को डिवाइड में ले लूँ तो मेरा सम बहुत छोटा हो जाएगा. तो अब मुझे मीन का भी कोई एडवांटेज नहीं लेना. अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ में है ना, लास्ट में 5 है, तो मुझे वो भी पता चल रहा है कि शायद मैं इन सबको 5 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे एडवांटेज हो जाएगा. सो आई एम गिविंग यू द क्राइटेरिया दैट आई हैव टेकन. आज मुझे इन सब का मीन भी नहीं ढूंढना. ये डबल जीरो को देख के मैं यूवी मेथड डिसाइड कर रहा हूँ. सो लेट अस डिसाइड यूवी कैसे लेते हैं. आप मेरे साथ ही लिखेंगे. यू इज x माइनस विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. स्टार्ट स्कैनिंग. देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है. 4900, 1500, 15,000. ओके ओके, 14,900 इट इज. सो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 14,900. नाउ वंस यू हैव सब्ट्रैक्टेड 14,900, मुझे सब वैल्यूज में पीछे डबल जीरो दिख रहा है. सो डबल जीरो को ट्रैक करते हुए वील पुट इट बाय 100. हम अपॉन में 100 ले लेंगे. अंडरस्टैंड वंस अगेन, u का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 14,900, उसको माइनस में ले लिया, और क्योंकि सब वैल्यू के पीछे डबल जीरो कॉमन दिख रहा है तो डिवाइड बाय 100 ले लिया. सो नाउ वी आर रेडी विथ u फॉर्मेशन. नाउ v, एक बार v भी डिसाइड कर लेते हैं, फिर सारे कॉलम एक साथ बना देंगे. v इज y माइनस, अब मेरे से शायद पहले ही कर रहे होंगे ये, इट इज़ वेरी गुड, बट मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ. स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 100, सो वी वाई में से हम 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 100 इज गॉन, स्मॉलेस्ट वैल्यू. एंड सर मुझे इसमें डिवाइड नहीं लेना है, ऑलरेडी वैल्यू काफ़ी छोटे लग रहे हैं. इट्स अप टू यू. सर ऐसा ज़रूरी है मैं u में डिवाइड में लूँ तो v में भी डिवाइड लूँ? नो, नॉट कंपलसरी. सर v में डिवाइड लूँ तो कंपलसरी है, u में भी डिवाइड लेना पड़ेगा? नॉट कंपलसरी. सर मैं दोनों में डिवाइड ना लूँ? इट्स योर चॉइस. सर दोनों में डिवाइड लूँ? इट्स योर चॉइस. इट इज़ अल्टीमेटली ऑल योर चॉइस. सर मुझे ऐसा इच्छा हो रही है मैं ये सब एक्स वाई मेथड से करूँ, ठीक है कर लेना, आंसर सेम ही आएगा. फाइन. नाउ लेट अस सी, मैं इसमें देख पा रहा हूँ 55005. अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है सो इट इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 5. सो नाउ विल मेक इट दिस वे, देन इट इज uv u square and v square. Let us start using calculator and let us start solving the sum. Start. 14,900 minus 14,900, 14,900 minus 14,900, it is 0. तो अब by 100 करने का कोई सेंस ही नहीं है, so it is 0. 15,100 minus 14,900 is 200, divide by 100 is 2. सर मेरे को तो ये वर्बली पता चल रहा है. हाँ तो बेटा तेरे से होशियार कोई नहीं है. इफ यू आर गेटिंग इट वर्बली इट्स वेरी फाइन, आई विल ऑल्सो डू इट. 15,000 minus 14,900 is 100. 100 by 100 is 1. 15,500 minus 14,900. I'll repeat. 15,500 minus 14,900 is 600. By 100 is 6. 15,700 minus 14,900 divide by 100 is 8. 15,800. 15,800 minus 14,900. So it is 900 by 100, so answer is 9. Make a summation. 2 plus 1 plus 6 plus 8 plus 9.
So it is 2, 1, 6, 8, 9, 26. We are ready with the total. Sigma u is 26. Now let's go to V's column. 100 minus 100 is 0. 100 minus 100 is 0. By 5 करने का सेंस ही नहीं है. 105 minus 100. I said 105 minus 100 is 100 by 5 is 1. Now do it again. 115 next value minus 100 is 15. Divide by 5 is 3. 160 minus 100 is 60. Divide by 5. So answer is 12. 220 minus 100 is 120. Divide by 5 is 24. 225 minus 100 is 125. Divide by 5 is 25. So sigma v is 1 plus 3 plus 12 plus 24 plus 25. So it is 65. So सर ये मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइड करके मैं फंस गया. आई अश्योर यू आप नहीं फंसे हो. आप अगर इन वैल्यूज को ओरिजिनली ट्रीट कर रहे थे ना इनटू डिवाइड करने के लिए, इट वुड हैव बीन अ वेरी लॉन्ग गेम. आप ये पहली बार सीख रहे हो तो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा लंबा जा रहा है, बट आई अश्योर यू जो स्टूडेंट प्रॉपर यूवी यूज करता है उसका 110% एग्जाम में टाइम बचता है. नाउ लेट अस स्टार्ट. यूवी 0 into 0, 2 into 1, 1 into 3, 6 into 12, 8 into 24. Yes, 8 into 24 is 192. 9 into 225 is 225. 0 into 0, 2 into 1, 1 into 3, 6 into 12, 8 into 24, 9 into 25. Fine. U square is square of u. 0 square, 2 square 4, 1 square 1, 6 square is 36, 8 square is 64 and 9 square is 81. So the total is 186 और इसका भी टोटल लगाना रह गया वो हम लगा देंगे. 2 plus 3 plus 72 plus 192 plus 225 is 494 and I'll recheck this total. 4 plus 1 plus 36 plus 64 plus 81 is 186. V square 0, 1 square 1, 3 square 9, 12 square 144, 24 square is 576 and 25 square is 625. 625, 576, 144, 9 and 1 is 1355. सर तो यू वी यू स्क्वायर वी स्क्वायर बनाने के मैथड तो वही हैं जो हमने पहले सीखे थे. एग्जैक्टली इट इज सेम ओनली. सो व्हाट इज द डिफरेंस? सिर्फ हम यू और वी बनाने में कुछ डिवाइड ले रहे हैं. वंस यू आर रेडी विद द टेबल, नाउ लेट अस स्टार्ट यूजिंग द फॉर्मूला. आप एक बार ये टेबल बना के रेडी करें और फॉर्मूला लिखें. दिस इज सिग्मा यू वी, सिग्मा यू स्क्वायर एंड दिस इज सिग्मा वी स्क्वायर. फाइन. मैं क्योंकि इसके बाद ये मिटा के फिर से फॉर्मूला यूज करने वाला हूं तो आई नोट द समरी. आप वैल्यूज इस टेबल में से भी ले सकते हैं. नाउ आपका टेबल बन जाने के बाद अब आप सिग्मा यू, सिग्मा वी, सिग्मा यू वी, सिग्मा यू स्क्वायर और सिग्मा वी स्क्वायर के साथ रेडी हैं. और इस सम में गिवन वैल्यूज ऑफ एन कितने थे दैट आई हैव नॉट नोटेड और मैंने टेबल रब कर दिया है. आई रेफर द क्वेश्चन अगेन टू सी दैट एंड पॉसिबली आप भी वो देख ही सकते हैं. सो द वैल्यूज आर 1 2 3 4 5 6. There are 6 values, so n is 6. Now start using formula. R is n sigma uv minus sigma u sigma v divided by n sigma u square minus sigma u whole square n sigma v square minus sigma v whole square. इसमें हमें कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं करना है. दो हमने डिवाइड लिया है या कुछ भी किया है, फॉर्मूला विल रिमेन सेम. Start using. N is 6, sigma uv 494, sigma u 26, sigma v 65,
n is 6, sigma u square 186, sigma u is 26 square, n is 6, sigma v square is 1355, and sigma v is 65 whole square. I'll repeat, n is 6, sigma u v 494 minus 26 and 65 का into n is 6, u square is 186, u is 26 square, n is 6, sigma v square is 1355 और v का square यानी 65 square. Start using 6 into 494, 2964, 26 into 65 is 1690, 6 into 186 is 1116, 26 square is 676, 6 into 1355 is 8130, 65 square is 4225. So now 2964 minus 1690 is 1274 divided by 1116 minus 676, that is root of 440, 8130 minus 4225 is 3905, the root thereof, 1274, you know it. हम दोनों इंटू एक साथ करके फिर एक बार रूट निकालते हैं. 440 इंटू 3905 is 1718200. So 1274, the root of this is 1310.80. So 1274 divided by 1310.80 is 0.97. So the given answer is ready. Again, it is not asked, but 0.97 is strong positive correlation. Because I wish कि डिवाइड वाले रूल का आप एक बार मेरे से फिर प्रैक्टिस करें मेरे साथ, तो इस सेशन में हम इस टाइप का एक और सम सॉल्व करेंगे. सो फॉर द मोमेंट आप ये स्क्रीन को पॉज करके पहले ये वाला सम फिनिश करें, देन वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सम. नाउ लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वन मोर सम ऑफ दिस टाइप. हमने अभी 29 नंबर सम फिनिश किया है. लेट अस स्टार्ट विद 30. सम 30 सेज for 6 different cities of Gujarat state, approximate figure of density of population and death rate are given below. मैं आपको ये सम कर रहा हूँ, उसके पहले ऐसा याद कर रहा हूँ, यू नो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गो हैंड इन टू हैंड. अब ये जो टॉपिक्स है ना, एक्चुअली इकोनॉमिक्स पढ़ता है. डेंसिटी कितना है, यानी कोई एरिया में डेंसिटी आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. डेंसिटी ये बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं. जैसे 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं डेंसिटी, कि कितने लोग एक एरिया का अंदर एक साथ रहते हैं. एंड डेथ रेट यानी वहाँ से कितने लोगों का डेथ हो रहा है. तो दोनों इकोनॉमिक्स के फंडा है. डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा शायद डेथ रेट भी उसके हिसाब से उतना ज़्यादा होगा. हम रिलेशन ट्राई करेंगे इंटरप्रेट करने का. सो हियर एक्स इज डेंसिटी, वाई इज डेथ रेट. स्टार्ट नोटिंग वैल्यूज. सिटी वाइज अगेन नेम ऑफ सिटी इज ऑफ नो यूज, सो इट इज 200, 500, 400, 700, 600, 300, y is 10, 12, 10, 15, 9, 12. एक बार फिर से रीड करने का हमको आदत ही है, हम वो ज़रूर करेंगे. 200, 500, 400, 700, 600, 300, 10, 12, 10, 15, 9, 12. Find the correlation coefficient between density and death rate from this information. Okay, now we'll directly begin without any extra discussion.
u, if I say it is x minus, what is the smallest value? It is 200, so x minus 200. Yes, you can see double zero in common, so divided by 100. V is y minus, what's the minimum number? Minimum number is 9. अब ये वैल्यूज इतने छोटे हैं, इनको डिवाइड करने का सोच भी नहीं सकते, बेचारी दिखेंगी ही नहीं ये वैल्यूज, अगर इनको डिवाइड करने का सोच लिया तो है ही नहीं. एंड अगेन यार देयर इज नथिंग टू डिवाइड. 10, 12, 10, 15, 9, 12, देयर इज नथिंग टू डिवाइड. सो आई विल अगेन स्पीक आउट दिस. मैं ये चीज़ फिर से बोलूँगा आपके लिए. हम दोनों में डिवाइड ले, पॉसिबल. दोनों में ना ले, पॉसिबल. सिर्फ यू में ले, पॉसिबल. सिर्फ वी में ले, अगेन पॉसिबल. यहाँ वाई में डिवीजन का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, सो वी आर ओनली सब्ट्रैक्टिंग 9. सो नाउ यू वी, it is uv, u square, v square. Let us start making the table. Come on, start. 200 minus 200, 0 by 100 is nothing. 500 minus 200 is 300 by 100 is 3. 400 minus 200 is 200 by 100 is 2. 700 minus 200 is 500 by 100 is 5. 600 minus 200 is 400 by 100 is 4. 300 minus 200 is 100. 100 by 100 is 1. मैं ऑफकोर्स हम सॉल्व कर रहे हैं, साइड बाय साइड आपको ये याद कराऊं. इन वैल्यूज़ को इंटू करना, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करना, मेरे हिसाब से इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. अब ये वैल्यू जितने छोटे हो गए, शायद मैं तो ये वर्बली सॉल्व करने वाला हूँ, आप भी इतना वर्बली कर ही सकते हैं. नाउ वी इज 10 minus 9 is 1, 12 minus 9 is 3, 10 minus 9 is 1, 15 minus 9 is 6, 9 minus 9 is 0, and 12 minus 9 is 3. I'll see it again. 10 minus 9 is 1, 12 minus 9 is 3, 10 minus 9 is 1, 15 minus 9 is 6, 9 minus 9 is 0, 12 minus 9 is 3. Okay, UV 0 into 1 0, 3 into 3 9, 2 into 1 is 2, 5 into 6 is 30, 4 into 0 is 0, and 1 into 3 is 3. 0 into 1 is 0, 3 into 3 9, 2 into 1 is 2, 5 into 6 is 30, 4 into 0 is 0, and 1 into 3 is 3. Let's make square of u. 0, 3 square is 9, 2 square is 4, 5 square is 25, 4 square is 16, and 1 square is 1. 0, 9, 4, 25, 16, 1. V square, 1 square is 1, 3 square is 9, 1 square is 1, 6 square is 36, 0 is 0, 3 square is 9. So now make total. 3, 4, 5, 10, 15. 4, 5, 11, it is 14. 9, 11. It's 44. This is U. This is V. This is UV. 9, 4. This is 38, 39, 55. Sigma U square is 55. And sigma V square is 56. So you are ready with the table. आपके पास टेबल में टोटल रेडी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप अगर ये वीडियो को यहाँ पॉज करें, और मैं ऑब्वियसली ये सम सॉल्व करने वाला हूँ, बट ये मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करो, आप आगे वीडियो मत देखो, आप अपने आप फॉर्मूला लिखो, अपने आप ये सम सॉल्व करो, फिर मेरा वाला वीडियो स्टार्ट करना एंड मैच करना कि आपका और मेरा रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं. ओके, सो विल स्टार्ट यूजिंग फॉर्मूला नाउ. अब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वीडियो फिर से देखना स्टार्ट किया है. सो आई पर्सनली विश, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपने अभी तक ये सम सॉल्व कर लिया होगा. अब नहीं, और अगर आपको मेरे साथ स्टार्ट करना है तो अब आप स्टार्ट करिए, एल्स अब आप अपना सॉल्यूशन सिर्फ वेरीफाई करिए. आर इज एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर. एन इज 6, यू वी 44, u is 15, v is 14, n is 6,
u square is 55, u is 15 square, n is 6, v square is 56 and v is 14 square. 6 into 44, yes, use the calculator. अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे पूछ के ही लिखता और मेरी ये मेहनत बचाता. अब मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है. I'll do it. 6 into 44 is 264. 15 into 14 is 210. 6 into 55 is 330. 15 square is 225. 6 into 56, 336 minus 14 square is 196. 264 minus 210 is 54. 330 minus 225 is 105. 336 minus 196 is 140. It is 54. Divided by 105 into 140 is 14,700. The root thereof is 121.24. So it is 54 divided by 121.24 is 0.445, that is 45. So it is, answer is positive और answer 0.5 से छोटा है. So we will write weak positive correlation. So all of you, अब इसके साथ हमारा इस चैप्टर में कार्ल पियर्सन मेथड में एक्स वाई मेथड, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार मेथड और यूवी में दो तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने का एक्सरसाइज फिनिश हो गया है. आप ये फिनिश करें तो कल के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे. थैंक यू. टेक केयर.